So hello everyone, welcome to my YouTube channel. आज for the topic, जैसे कि आपको पता है आज का टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है इंग्लिश में, सो आप लोग की सहूलियत के लिए मैं हिंदी में इसको बना रही हूँ ताकि आप हिंदी इंग्लिश दोनों को देखें और आपका जो लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है उसका इशू कम हो जाए। So पहला प्रिंसिपल है patient is accepted exactly he is. Yes, हमको पेशेंट को एक्सेप्ट करना है जैसा वो है, जैसे भी हो उसका बिहेवियर कुछ भी हो, उसका उसका पर्सनल लाइफ कुछ हो, हमको उसे ऐसे ही ग्रहण करना है। और जो ग्रहण करने का तरीका है, एक्सेप्टेंस जो है वो 6 प्रकार के हैं। तो सबसे पहला है बी नॉन जजमेंटल एंड नॉन पॉजिटिव। इसका मतलब ये है यू शुड नॉट, हमको पेशेंट को जज करना ही नहीं है कि उसका बैकग्राउंड क्या है और वो किस टाइप का इंसान है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। और नेगेटिवली अगर हम देखा जाए तो आपको पता चल रहा है कि वो एक मर्डरर है और एक क्रिमिनल है। सो ये सारी चीजों को हमको अवॉइड करना है। इसके तहत में हम पेशेंट को कभी भी जज नहीं करेंगे। हमारा काम है पेशेंट को क्या क्वालिटी ट्रीटमेंट देना है, अच्छा केयर देना है। तो पेशेंट का बैकग्राउंड रॉन्ग है, राइट है, गलत है, सही है, उसमें हमको कोई दिलचस्पी नहीं होना चाहिए। और दूसरा है नॉन पनिटिव। नॉन पनिटिव मीन्स पनिश नहीं करना है पेशेंट। हम जानते हैं कि पेशेंट जो है साइकेट्रिक पेशेंट जो है बहुत प्रकार के रहते हैं, मैनिया, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेसिव। सो जैसे मैंने पेशेंट्स है वो पैनिक रहते हैं, डिप्रेसिव पेशेंट होते हैं वो कैसे रहते हैं, वो बिल्कुल चुप रहते हैं। सो आपको कैसा पेशेंट मिला है आपको उसके हिसाब से बिहेव करना है और ट्रीट करना है पेशेंट को। कभी कभी पेशेंट चिल्ला सकता है और इरिटेशन करवा सकता है आपको, नहीं तो उठा के कुछ मार सकता है। जैसे हम देख रहे हैं पेशेंट यहाँ पे उठाया है आपको ही मारने के लिए, आप वहाँ पे उसको केयर देने के लिए वो आपको ही मारना चाह रहा है। तो उस स्थिति में क्या है, आपको धैर्य रखना है, काम रहना है। और अगर पेशेंट ज्यादा ही हाइपर है तो आपको किसी की हेल्प लेना चाहिए, जैसे कि कोई आपकी कलीग्स हो गई या कोई वर्क पॉइंट हो गया, कोई भी आस पास में हो मेडिकल स्टाफ, उनसे आपको हेल्प लेना चाहिए कि ना कि पेशेंट का पनिश कर रहे हो, वो आपको मार रहे तो आप भी उसको मार रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है। और कभी कभी क्या होता है यहाँ पे एक और देखो कि पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि मैं तो छोड़ दो, मैं भागना चाहता हूँ, इस प्रकार कंडीशन में तो दौड़ना चाह रहे हैं, छोड़ के भागना चाह रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, आपको ही काम रहना है। पर अकेले हैंडल नहीं होता है तो आप किसी की मदद ले सकते हैं, पर पेशेंट को हार्म नहीं करता है। यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल है, यू शुड नॉट पनिश द पेशेंट। हमको पेशेंट को पनिश करना ही नहीं है कोई भी हालत में। आप मान लो आप दिन भर से आप आए हो, थके हो, बहुत सारे पेशेंट को आप देख चुके हो और आपके पास उतना धैर्य नहीं है, उतना स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी आपको एक पेशेंट और हैंडल करना है, तो वो भी साइकेट्रिक पेशेंट्स। सो उस समय आपको बहुत धैर्य रखना है, काम रखना है, पेशेंस रखना है। इतना सारा काम कर रही एक तमाशा और आ गया, इस टाइप का दिमाग में सोच नहीं आना चाहिए। बिकॉज आप नर्स, आपने नर्सिंग सब्जेक्ट को चुना है, नर्सिंग प्रोफेशन को चुना है, मीन्स दैट इज डेडिकेशन। आपको बिल्कुल डेडिकेट तरीके से ही काम करना है। पेशेंट को हम ले जा रहे हैं, हाथ बांध दे रहे हैं, उसको कहीं पे लॉक कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये सारी चीज क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल भी हमको नहीं करना है, कोई भी नहीं। इफ पेशेंट इज शोइंग सम नेगेटिवनेस, पेशेंट अगर नेगेटिव कर भी रहा है, आपको हमेशा पेशेंस रहना है और उस सिचुएशन को मैनेज करना है। एक्सेप्टेंस का दूसरा है बी सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट। यस, हेडिंग से समझ आ रहे कि हमको पेशेंट की तरफ इंटरेस्ट देना चाहिए। पेशेंट कुछ बोल रहा है,
आंसर देना चाहिए। आप उसके साथ बात करें, आपकी जो वार्तालाप हो वो अच्छे से पेशेंट के साथ पेशेंट को कंफर्ट करे, ताकि वो मीन्स उसका लाइक डिसलाइक, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब में आप क्या है पेशेंट को कंफर्ट कर सकते हो, लाइक डिसलाइक, प्रेफरेंस, वो क्या प्रीफर करता है, मीन्स वेज नॉन वेज, ये सारी चीजें, वेज नॉन वेज, ये सारी चीजें आप पेशेंट को पूछ सकते हो। और आपको इंटरेस्ट दिखाना है पेशेंट की तरफ। अगर पेशेंट कुछ बोल रहा है तो आपको उसमें हाँ में हाँ भरना है और उसके आंसर, उसकी क्वेश्चन का आंसर देना है। इवन तो आपको भी क्वेश्चन करना है तो पेशेंट को क्या लगेगा, अरे ये तो मेरी बातों को मान रही, सुन रही है और मुझे रिस्पॉन्स कर रही है, तो वो खुश हो जाएगी या खुश हो जाएगा पेशेंट। तो खुशी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को खुश करा सकते हो, स्पेशली अगर मेंटल पेशेंट को अगर आप खुश करा सकते हो, तो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। आप सच में आशीष की पात्र हो जाओगे, क्योंकि अगर वो खुश रहेगा आपसे बात करते करते डे बाय डे, अगर वो उसका क्या बोलते हैं मेंटल हेल्थ में इम्प्रूव दिख रहा है, उसका जो उसका जो मेन क्रेडिट किसको जाएगा, नर्स को ही जाएगा। सो इसीलिए क्या है, पेशेंट को कभी इग्नोर नहीं करना है, उसकी चीजों पे आपको उसकी उसको आपको उसके तरफ इंटरेस्ट देना है, उसके बात को सुनना है और अच्छा रिस्पॉन्स करना है। ये है बी सिंसियरली इंटरेस्ट इन द recognizing and reflecting on feeling which patient में express। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट बहुत सारी बातें कर लेता है, बहुत सारी बातें करते हैं, कन्वर्सेशन होता है, तो उसमें पेशेंट मान लो कुछ स्टोरी बता रहा है, कुछ कुछ बता रहा है, वो किसी को मिस कर रहा है। मान लो किसी को कोई फ्रेंड हो गया, वाइफ हो गया, हस्बैंड हो गया, फ्रेंड हो गया, वाइफ, हस्बैंड, सो कोई भी किसी को वो मिस कर रहा है, बस उसकी बातों से आपको लग रहा है, आपको इम्पोर्टेंस देना है उसका फीलिंग्स, फीलिंग्स। दिस इज इम्पोर्टेंट, not the conversation, but also the feelings should be, the emotions should be more important, इमोशन, ताकि आप उसको इमोशनल सपोर्ट दे सके। और जिसको वो मिस कर रहा है, किसी के बारे में बोलते, क्योंकि आप जानते हैं हम जो पेशेंट से मिलते हैं तो बहुत दिनों से वार्ड में है और उनके परिवार, किसी किसी का तो परिवार भी नहीं आता, मेंटल पेशेंट का तो परिवार भी नहीं आता। तो मैं जानती हूँ कि मैं बैंगलोर में थी, एडवांस में मैंने देखा है कि परिवार बहुत कम आता है। अगर पेशेंट बहुत दिन तक रह जाता है उसको इग्नोर कर देते हैं, फैमिली भी इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, कोई एक दो होंगे उसके फ्रेंड्स होंगे, कोई भी क्लोज वन जिसको मिस कर रहा है, समझ लो, बहुत ही जो इमोशनल स्थिति रहता है पेशेंट का। तो इसीलिए आप जो बोल रहा है कि किसी के बारे में बार बार बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, मतलब आपको समझना चाहिए कि उसका नीड क्या है, मीन्स वो किसको मिस कर रहा है, तो उसका नीड को मुझे फुलफिल करना है। नीड, नीड फुलफिल करना, need to fulfill करना। So this is what recognizing and reflecting on feelings with patient में express, उसका जो feelings है उसको express, उसकी जो feelings है उसको हमको recognize करना है और उसको fill up करना है। And fourth जो है talking with a purpose, हमको पेशेंट से अननेसेसरी बातें करना ही नहीं है। कोई भी बातें हम करें तो पेशेंट की फायदा के लिए, बेनिफिट के लिए, पेशेंट की बेनिफिट के लिए, ना कि सिंपली यू आर वेस्टिंग द टाइम। आप सिंपली टाइम वेस्ट कर रहे हो पेशेंट से बात करके। उसकी जो रिक्वायरमेंट है, नीडी है, ये फुलफिल होना चाहिए। आपकी जो बातें हैं
ब्लंडर बातें करना नहीं है। पेशेंट की हमको कभी भी पेशेंट से बात करें तो उसका एक पर्पसफुली होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए ताकि पेशेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो और उसका नीडी है वो आप फुलफिल कर सको। उसकी बेनिफिट के लिए हमको बात करना चाहिए, ना कि हमारे बेनिफिट के लिए। सो ये दैट शुड बी पर्पसफुल। और एनी इश्यूज है तो इसको सॉल्व करना है। मान लो पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक जैसे रात में वो सोया है और उसको लाइट का इशू हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, लाइट का इशू हो रहा है, लाइट का इशू हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, पेशेंट बोल रहा है कि मैडम यहाँ पे लाइट जला के रखते हैं, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो आपको इसका क्या सोल्यूशन निकालना, ठीक है, आपके सोल्यूशन निकालना है और वो लाइट को ऑफ करवाना है ताकि पेशेंट अच्छे से सो सको, कंफर्टेबली सो सको। तो रिजॉल्व इश्यू को सॉल्व करना है, ये होता है टॉकिंग विद पर्पस। And is 51 is listening. Listening means सुनना, हमको अच्छे से पेशेंट की बातों को सुनना है। Time and energy to listen the patient's words means वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रही है, उसकी इंटरेस्ट किसमें है, उसका उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका नीडी क्या है, लिसनिंग इंटरेस्ट किसमें है, interest, needy. These things, needy, requirement, this is very common. So, listen very patiently. Patiently, we have to listen to the patient. आपके पेशेंट की बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आप सुनोगे तभी आप जान पाओगे कि उसका उसका कंप्लेंट क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका नीडी क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। उस हिसाब से आप उसको क्या है ट्रीटमेंट दोगे। इसलिए लिसन इज मच मोर इम्पोर्टेंट टू नो पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, दिस वन, fifth one and sixth F, permitting patient to express strongly held feeling. Yes, पेशेंट कुछ बात कर रहा है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप इसको अवॉइड कर रहे, you should not avoid the patient, should not avoid the patient। आपको पेशेंट को अवॉइड करना ही नहीं है। आपको क्या है, अगर वो कुछ बोल रहा है, बाई चांस आप सुन नहीं पा रहे, मान लो वो कुछ बोल रहा है और आपको किसी ने बुला लिया तो उस समय वो आप सुन नहीं पाए, बट यू हैव टू रिमाइंड दैट एंड उसको पेशेंट के पास आपको आना है और बोलना क्या बोला, प्लीज रिपीट, रिपीट करें, मैं सुन नहीं पाई थी, आप प्लीज बताइए। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट को एक खुशी मिलेगी। आप इसको स्ट्रॉन्गली मीन्स परमिशन दे रहे हो कि बोलो बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, आपके अंदर क्या है, व्हाट इज योर फीलिंग्स, व्हाट इज योर इमोशन, व्हाट यू वांट टू, व्हाट यू वांट फ्रॉम अस, हमसे क्या चाहिए आपको। ये सारी चीजें अगर आप पेशेंट को पूछते हैं, बोलते हैं, तो उसको आप उसको फ्रीडम देते हैं, सुनने के लिए फ्रीडम देते हैं। अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशन को क्या एक्सप्रेस करने के लिए आप उसको क्या है टोटल फ्रीडम दे रहे हैं। तो आपको देना ही चाहिए, परमिट देना चाहिए ताकि वो अपनी फीलिंग्स को स्ट्रॉन्गली एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, दिस इज सिक्स्थ वन। So accept the patient exactly he is. This is the principle. And under the acceptance, A, B, C, D, E, F, 6 प्रकार के एक्सेप्टेंस आ रहे, मतलब किस प्रकार से हम पेशेंट को ग्रहण कर सके, एक्सेप्ट कर सके। सबसे पहला क्या था, नॉन जजमेंटल एंड नॉन पनिटिंग। हम पेशेंट को कभी भी जज नहीं करेंगे कि वो एक्चुअली में है क्या, हाँ मर्डर है, क्रिमिनल है, चोर है, क्या है, इसको हमको कोई मतलब नहीं। अगर पेशेंट आपके पास आया है तो आपको इसको क्वालिटी ट्रीटमेंट देना है और आपका मोटो है पेशेंट शुड बी क्योर एंड गो टू पीस। पेशेंट को क्योर होना है और अपने घर जाना है।
वो आपका मोटिव होना चाहिए, ना कि इसके अदर थिंग्स में आप इंटरेस्ट ले रहे हो, मतलब उसका जीवन शैली के ऊपर आप बात कर रहे हो, या किसी से जान गए तो डर जा रहे हो, जैसे कि मान लो कोई मर्डर कराया तो आपको उसको केयर करना है, आपको पता चल गया कि मर्डर है तो आपको भी मारेगा? नहीं मारेगा। तो आपको भी नहीं मारेगा। आज ये वो आपके पास आया है क्या? केयर केयर लेने आया है, आपको मारने के लिए नहीं आया है। तो आज नर्स यू हैव टू प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट, आपको पेशेंट को केयर देना है, ना कि उसके बारे में जांच करना है और उसको टेंशन में लेना है और उसको उस हिसाब से मर्डर है तो डर डर के आप कर रहे हो, डर डर के उसको मीन्स आप केयर कर लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो पेशेंट तो और ज्यादा टेंशन में आ जाएगा, पेशेंट कहाँ से चाहिए। सो ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए, नॉन जजमेंटल होना चाहिए और नॉन पनिटिव। आपको पेशेंट को कोई भी हालत में पेशेंट को कभी भी पनिश नहीं करना चाहिए। पेशेंट का बिहेवियर कुछ भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, हाइपर हो, पैनिक हो, अगर वो ज्यादा करे तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, बट आप उसको पेशेंट को कुछ भी नहीं कर सकते, ना वर्बली, नॉन वर्बली मीन्स फिजिकल पनिशमेंट या वर्बल पनिशमेंट वी शुड नॉट गिव टू द पेशेंट। उसको मारना पीटना मारना पीटना तो फिजिकली होता है, नॉन वर्बली भी ऐसा है कि आप उसको चिल्ला रहे हो, शाउटिंग कर रहे हो, डांट रहे हो, ये सब चीज शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। एंड इसके बाद दूसरा है बीइंग सिंसियरली इंटरेस्ट विद द पेशेंट, मीन्स आपको पेशेंट की तरफ इंटरेस्ट होना चाहिए, उसकी बातों की तरफ, उसके लाइक डिसलाइक, तो क्या चाहता है आप उसको कंफर्ट करेंगे और आप उसकी बातें सुनेंगे, आप वो क्या बोलना चाहते हैं, इंटरेस्टिंगली क्वेश्चनिंग आंसरिंग ये दोनों होना जरूरी है, ताकि पेशेंट आपसे क्लोज हो सके और अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। उसके बाद थर्ड है रिकॉग्नाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन फीलिंग्स विच पेशेंट में एक्सप्रेस। यस, आप उस फीलिंग्स को ऑब्जर्व करें, रिकॉग्नाइज करें कि वो क्या चाह रहा है, उसका फीलिंग्स क्या है, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। somebody is missing means आपको उसका जगह को फुलफिल करना है, आपको if he is missing the surrounding, if he is missing the environment, अगर वो environment को मिस कर रहा है तो आपको ऐसा environment देना चाहिए ताकि वो मिस करना छोड़ दे, ताकि वो खुश रह सके। और फोर्थ है आपका पर्पसफुली बात करना है, अननेसेसरली बातें करना नहीं है, पेशेंट की हित के लिए बात करनी है, ना कि अपनी हित के लिए। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना नहीं है, पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो जरूरत है उसको पूरा करना है और पर्पस के लिए आपको बात करना है, अननेसेसरी बात करना नहीं है, अपनी टाइम वेस्ट नहीं करना। और फिफ्थ वन इज लिसनिंग। यस, लिसनिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि एज ए नर्स आपको लिसनर होना जरूरी है। अगर आप पेशेंट की बात सुनेंगे तभी उसको उसके हिसाब से आप उसे केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, सही केयर प्रोवाइड करेंगे ताकि वो तुरंत ठीक हो जाए और अपने घर चले जाए। और सिक्स्थ है पेशेंट को परमिशन देना। जस्ट नाउ मैंने बोला कि आप उसको फ्रीडम देंगे टोटली अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए आप उसको बिल्कुल भी फ्रीडम देंगे, ताकि वो अपने इमोशन को, अपनी इच्छा को, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको बोल सके। कभी कभी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रहता है तो वो बोल नहीं पाता, डर रहता है और डिस्कम्फर्ट रहता है ताकि वो बोल नहीं सकता। इस चीज को क्या है आपको ऑब्जर्व करना है और पेशेंट को बिल्कुल भी फ्री छोड़ना है ताकि वो अच्छे से बोल सके, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। तो ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल। और फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर ही इतने सारे प्रकार के ये सब जो है ना, एक्सेप्टेंस, दिस इज द टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, दिस इज द टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट हाउ वी आर एक्सेप्टिंग द पेशेंट इन which way, these are the ways, ये प्रकार है। मीन्स हम पेशेंट को इट इज एक्सेप्ट करें, जैसा ही ये जैसा है हमको उससे केयर देना ही है, वो है पहला प्रिंसिपल। सेकेंड है यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज ए थेरेपेटिक टूल। सेकेंड है यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज ए थेरेपेटिक टूल। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मीन्स वो, अगर आप अपने आप को समझते हैं कि मैं एक नर्स हूँ, मैं एक नर्स हूँ, मेरे पास नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, क्वालिटी टू manage the situation,
पास सबसे पहले तो आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करें कि आप कौन हो, अपने आप को समझें दैट यू आर ए अंडरस्टैंडेबल पर्सन। आप सबसे पहले अपने आप को अंडरस्टैंड करें, समझें कि आप सबसे पहले कौन, आप एक रिस्पेक्टिव पर्सन है, आप एक रेस्पेक्टिव पर्सन है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है, मैनेज करने की, सिचुएशन मैनेज करने की क्वालिटी है। ये सब क्या है, आपकी पॉजिटिवनेस है, जो कि एक पेशेंट केयर के लिए बहुत जरूरी है। सो ये आपका क्या है, थेराप्यूटिक टूल्स। दिस इज ओनली योर वेपन्स, दिस इज ओनली वेपन्स, टूल्स, द मेथड्स which you are having to manage the patient, give care to the patient। ये आपका क्या है कि थेराप्यूटिक टूल है। और कभी कभी क्या होता है, आपके पास आप नेगेटिवनेस भी रहता है। कभी कभी आप जान रहे हो कि आप एक एंजाइटी पर्सन, आप बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हो, समझ रहे हो, आप बहुत जल्दी क्या है, एंगर, आपको खुद को ही एंजाइटी एंगर आता है। तो ये सारी चीजों को आपको समझना है कि अगर मैं ऐसी हूँ तो मुझे पेशेंट को केयर करना है, तो मुझे इसको सारी चीजों को क्या करना है, कंट्रोल करना है। आपको कंट्रोल करना है सारी चीजों को, समझ रहे हो कि आप ऑलरेडी एक साइकेट्रिक नर्स हो, मीन्स पेशेंट आ रहा है आपके पास, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है, तो आप क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन को आप पानी में नहीं बहाना है, उसको अच्छा केयर देना है, अच्छा बिहेव करना है, ताकि वो जाए और बोले कि अरे वहाँ के नर्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही तो फेमस होते हैं, ताकि वो जाए और बोले कि वहाँ के नर्स अच्छे हैं, वहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हैं, वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, हॉस्पिटल फेमस हो जाता है। आपकी बिहेवियर इज मोस्ट मोर इम्पोर्टेंट, आपका बिहेवियर जो है, बिहेवियर इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। सो आपको क्या है, अपने आप को समझना है, क्या है, अपने आप को समझना है, ताकि आपके पास क्या क्या स्ट्रेंथ है, थेरापेटिक टूल्स है, आपका नॉलेज, आपका आपका स्ट्रेंथ, आपका क्षमता, मीन्स आपको मैनेज करने की आपके पास क्षमता होना चाहिए। और अगर आपके पास नेगेटिवनेस भी है, एंजाइटी है, और एंजाइटी है, एंगर है, आपको जल्दी गुस्सा आ रहा है, तो सारी चीजों को क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है। और आपकी जो लिमिटेशंस है, आपका क्या लिमिटेशंस है, उसको आपको हमेशा बनाए रखना है। नर्स के साथ, सॉरी, पेशेंट के साथ ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। अरे भैया क्या हो गया, ठीक है भैया, आप उसके पास बैठ रहे हो, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या है, इमोशनली इंसान इतना ज्यादा हो जाता है कि पेशेंट के बेड में बैठने लग जाता है, सॉरी, नर्स पेशेंट के बेड में बैठने लग जाता है। तो ये सब बिल्कुल ही गलत है, आपकी एक लिमिटेशन से, आप एक नर्स है, आप केयर करने के लिए है पेशेंट को, तो आपका एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना जरूरी है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, उसमें क्या है, आपको सिर्फ पेशेंट की नीडी को पूरा करना है, पेशेंट की नीडी एंड रिक्वायरमेंट, नीडी रिक्वायरमेंट, ये सबको पूरा करना है। ना कि आप बिल्कुल क्लोज हो रहे हो और अपने लिमिटेशन भूल जा रहे हो, अति क्लोज हो के आप बात कर रहे हो, ये सब करने से क्या, यू लॉस योर रेस्पेक्ट। ठीक है, सो ये जो टूल्स है, सबसे इम्पोर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्री नर्स, दिस इज यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरेप्यूटिक टूल। अपने आप को आप जितना समझेंगे, दूसरे को भी समझ पाएंगे, अपने आप को जितना रिस्पेक्ट देंगे, आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपको जानना है, आपका नॉलेज है, आपके पास स्ट्रेंथ है टू मैनेज द सिचुएशन, आपके पास पावर है टू कंट्रोल एवरीथिंग, to control the room, control the situation, everything. So that is your tools. तो ये हो गया use self understanding as a therapeutic tools. General principles of in nurse, mental health nurse, ये सारी चीजें, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं समझ सकूं आपको क्या पढ़ाने में कोई पढ़ाने के तरीके से आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो, आप मुझे शेयर करें, ताकि मैं जितना इफेक्टिव हो सके उतना आप क्लियर कर सकूं। हिंदी में, इंग्लिश में मैंने एक वीडियो डाला है,
और ये हिंदी में एक ही टॉपिक का इंग्लिश हिंदी दोनों में वीडियो बनेगा, ताकि आपके लिए इजी हो। आप इंग्लिश वीडियो भी देखें, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना था इंग्लिश में, इसलिए आप इंग्लिश वीडियो भी देखें और हिंदी वीडियो भी देखें, ताकि दोनों को कंपेयर करके आप समझें और उसको लिखने में भी आपको सहूलियत हो। सो if anyone want to see the English video of this topic, then that is given below. Thank you so much. फिर मिलते हैं।